हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर ईयर 2020 का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। सो इस बार आपके देखिए एक ऑनलाइन एग्जाम से जिसपे आपको घर से ही करना था अपना ये क्वेश्चन पेपर अटेंड एंड देन आपको फॉर्मेट पीडीएफ में बनाकर स्कैन करके पीडीएफ के रूप में आपको भेजना था पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे जो गिवन थी। सो क्वेश्चन 1 कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। इसके बाद हर यूनिट से आपको एक क्वेश्चन अटेंड करना होता है। तो इस तरीके से टोटल 5 क्वेश्चंस आप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको। नेचर ऑफ लैंग्वेज, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाउड एंड साइलेंट रीडिंग, देन स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, देन क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर ऑफ इंग्लिश। देखिए हमारे द्वारा जो नोट्स बनाए गए हैं हैंड रिटन, तो उसमें आपको समरी नोट्स मिलते हैं एंड पर्टिकुलरली आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक को अटेंड करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपको फ्लो चार्ट्स के द्वारा इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मेरिट्स, प्रिंसिपल्स, जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए रिक्वायरमेंट है जितने कंटेंट की, वो सभी लिखा होता है एंड जैसे आपको एग्जाम में अटेंड करना है पर्टिकुलरली वैसे ही मिलेगा और उस तरीके से आप अटेंड करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे, दैट आई एश्योर यू। तो आप परचेज कर सकते हैं हैंड रिटन नोट्स या फिर प्रिंटेड नोट्स भी अवेलेबल है। सो सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिट 1 से जो क्वेश्चन है 2 और 3 क्वेश्चन कोई एक आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंग्लिश हैज एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश को आज के टाइम में इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है, माना जाता है। तो उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो बेसिकली इसमें कंटेंट ज्यादा रहेगा और आपको अपनी ओपिनियन बिल्कुल डालनी है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से ही ऐसे क्वेश्चंस को अटेंड किया जाता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट डिफरेंट स्कूल लेवल्स ऑफ द स्कूल। तो आप कैसे, जैसे प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी लेवल है, अलग अलग आप बात करेंगे लेवल्स पे क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो बिल्कुल ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा आपका जो क्वेश्चन होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन हायर लेवल पे, और तीनों पे ही आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। आगे बात करेंगे यूनिट 2 फॉर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग। एक अच्छी हैंड राइटिंग के क्या क्या एसेंशियल्स है, इस पे वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। देन हाउ विल यू प्रोसीड टू इम्प्रूव द राइटिंग ऑफ योर स्टूडेंट। किस तरीके से आप अपने विद्यार्थियों की, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उनकी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स अपने भी डाले और कुछ बुक्स में भी गिवन है या नोट्स में, तो पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से ये टॉपिक गिवन है। तो उस तरीके से अटेंड करें और फ्लो चार्ट हर क्वेश्चन में जरूर बनाएं। कम से कम एक फ्लो चार्ट जो भी आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हैं उसमें बिल्कुल हो। साथ में देखिए हाईलाइट करें हेडिंग्स को एंड जो मेन हेडिंग हो उनको बोल्ड से लिखें। तो इससे आपको हमेशा अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। एंड पैराग्राफ फॉर्म को अवॉइड करें, जितना हो सके पॉइंट्स में, बुलेट्स में लिखें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। कंपेयर बायलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश विद द डायरेक्ट मेथड। अब देखिए दो है, बायलिंगुअल मेथड और डायरेक्ट मेथड, दोनों को ही अलग अलग करके लिखें और फिर साथ में दोनों की इंग्लिश के साथ एक कंपैरिजन कर दे, रिलेशनशिप दोनों की बताएं। उस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बोल सकते हैं, घुमा फिरा के पूछा हुआ है, बट काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कंटेंट भी ज्यादा है लिखने को। देन यूनिट 3 से क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 कोई एक आपको करना है, चॉइस है। एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश हाउ विल यू मेक द क्लासरूम टीचिंग मोर इफेक्टिव बाय यूजिंग डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज। तो बेसिकली क्वेश्चन है को करिकुलर एक्टिविटीज को आप इंग्लिश में कैसे यूज करोगे और को करिकुलर एक्टिविटीज से इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है इंग्लिश की क्लास को। एग्जाम्पल्स कुछ एक्टिविटीज के देते हुए और उससे कैसे जो भी आप एग्जाम्पल दे एक्टिविटीज के, उनसे कैसे इंटरेस्टिंग बनेगी क्लास, वो भी लिखें। आप चाहें तो इसको प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे डिवाइड कर सकते हैं, तो इससे आपको कंटेंट ज्यादा मिल जाएगा लिखने के लिए। Then question number 7, explain significant and use of ICT including internet in the teaching learning process of any poem। तो कैसे ICT को यूज करेंगे किसी पोएम को पढ़ाते हुए,
सिंपल क्वेश्चन है एंड बट इसमें आपको पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा एंड टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा, घुमा फिरा के नहीं चलेगा ऐसे क्वेश्चन में। देन यूनिट 4 से दो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 को एक आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स पर्पस एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर्पस क्या है और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इवैल्यूएशन के। पहले आप इवैल्यूएशन का मीनिंग लिखेंगे, एक दो डेफिनेशंस लिखेंगे जो भी जिसने भी दी है उनके नाम के साथ, देन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, देन पर्पस, देन प्रिंसिपल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का भी फ्लो चार्ट बनेगा, देन एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करेंगे, देन पर्पस का भी फ्लो चार्ट बनेगा, प्रिंसिपल्स का भी बनेगा, फिर एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। तो 3 फ्लो चार्ट इसमें इजीली बन सकते हैं और 5 हेडिंग रहेगी, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्पस और प्रिंसिपल्स की। Then question number 9, discuss the various objective type questions, highlight their merits and demerits। तो objective type questions क्या होते हैं, कितने टाइप्स के हैं, सभी लिख दें, जैसे ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स एक्सेट्रा, मैच द फॉलोइंग, काफी सारे हैं। तो वो सब के बारे में लिखे, साथ में इंग्लिश में ही उनके एग्जाम्पल लिख दे, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दे, लाइक नाउन्स का, किसी में वर्ब्स का डाल दिया, किसी में एडवर्ब्स का, तो वैसे एग्जाम्पल्स भी डाले और साथ में लास्ट में मेरिट्स और डीमेरिट्स भी। और देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जितने टाइप के हैं उनका फ्लो चार्ट, देन मेरिट्स का, देन डीमेरिट्स का, तो 3 फ्लो चार्ट इजीली बन सकते हैं इसमें, साथ में आप चाहें तो और भी बना सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन पेपर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का। एंड अगर आपको नोट चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को, जिनका नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज बीइंग द बेस्ट टीचर।